नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने वाले हैं एक 39 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम देखें तो इनकी लॉन्ग फिंगर्स हैं और उससे भी लॉन्ग है इनकी हथेली और रेक्टेंगुलर शेप है हाथ का। ऐसे लोग अपनी मेंटल कैपेसिटीज को यूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे हाथ बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स होते हैं और यदि आप इनको हाथ लगाएं तो इनमें एक डैम्पनेस भी मिलती है। ऐसे लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, धीरे धीरे चलने वाले होते हैं, बहुत फास्ट भी नहीं चलते हैं और बहुत स्लोली बात करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और अपने आइडियाज़ के साथ, अपने थॉट्स के साथ काफ़ी बिजी रहते हैं। एक आइडिया जाता है, दूसरा आता है, इस टाइप का इनका नेचर रहता है और टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा ये अपडेट रहना चाहते हैं। जिन लोगों का इस प्रकार से लॉन्ग मून एरिया रहता है, ये मून का एरिया काफ़ी लंबा है इनका, ऐसे लोग ज़्यादातर एक्टर्स, लीडिंग प्रोफेसर्स, म्यूजिशियंस, इंटेलेक्चुअल टाइप की पर्सनालिटी होते हैं। हेल्थ वाइज ये लो ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडीली एनर्जीज नहीं दिखाते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हमेशा इन्हें लगे रहते हैं या वो हैंडल नहीं कर पाते हैं उस स्ट्रेस को। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर हटते हैं और स्लो मूविंग जगहों पे ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक अलग थलग जगह पे रहना पसंद करेंगे, स्लो मूविंग लाइफस्टाइल में रहना पसंद करते हैं। शांति प्रिय होते हैं बेसिकली। कंपटीशन को भी ये डिसलाइक करते हैं। इमोशनल कनेक्ट इन लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन पावर भी होती है। इस प्रकार की नॉटेड फिंगर, ये नॉट है यहाँ पे फिंगर में, इस प्रकार की नॉटेड फिंगर वाले लोग काफ़ी एनालिटिकल होते हैं और स्लो थिंकिंग करते हैं, यानी आराम से सोचेंगे फिर एक्ट करेंगे। हरिडली एक्ट करने वालों में से नहीं होते हैं, बहुत टाइम लेके सोच के ही एक्ट करने वाले होते हैं ये। यदि हम इनके नेल्स देखें, मैं दूसरी पिक्चर में दिखाता हूँ, नेल्स में भी आप देखेंगे दोनों साइड पे फ्लैश कम रहेगा और राउंडेड नेल्स होते हैं। तो ऐसे लोग इजीली प्रोवोक नहीं होते हैं और हेल्थ में हमेशा चैलेंज बने रहेंगे। दूसरा, नेल्स के ऊपर ये हल्की हल्की नालिका रेखाएं टाइप्स ये बना रहता है, एक पैटर्न सा रहता है नेल के ऊपर। तो ये भी इनके फिजिकल चैलेंजेस को दिखाता है, हेल्थ चैलेंजेस को दर्शाता है। इनकी ये जो शेप रहती है फिंगर्स की ऊपर की, ये परफेक्शन की तरफ रहते हैं। इन्हें हर चीज़ परफेक्ट हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर परफेक्शन ना मिले तो इनके दिमाग में खलबली लगी रहती है। देखिए ऊपर से थोड़ी सी पैनी हो जाती है ये शेप, तो जैसे ये पैना होता है तो थोड़ी सी खलबली सी बन जाती है। आइए देखते हैं इनका अंगूठा क्या कहता है। ये इनका अंगूठा का इच्छा शक्ति का एरिया है और ये है लॉजिकल रीजनिंग का एरिया। लॉजिकल रीजनिंग का एरिया अगर कम हो और इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो तो ऐसे में गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, तो हमेशा लॉजिक्स का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इनका जो ये अंगूठे का स्तर है, अगर ये बिल्कुल सीधा करके ऊपर लाएंगे तो तकरीबन जितना आता है, तो दिमाग की कार्य करने की जो शक्ति है वो अच्छी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं फैलेंजेस की तरफ। सबसे पहले अगर हम देखें तो उंगली का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। जब बृहस्पति उंगली का झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता है तो ऐसे में धार्मिक प्रवृत्ति रहती है इंसान की। फर्स्ट फैलेंज आपके मेंटल कैपेबिलिटीज़ को शो करता है। सेकंड फैलेंज आपका बिजनेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड रहता है। यहाँ पे ये इनका फैलेंज बड़ा है तो इनके मैनेजरियल स्किल्स अच्छे होंगे और एम्बिशन भी अच्छा होगा। तीसरा है बॉडीली एनर्जीज को दिखाता है, तो यहाँ पर एनर्जीज वैसे ठीक हैं इनकी, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस फिंगर के हिसाब से इनकी ये एनर्जीज ठीक हैं। अब शनि फिंगर में आते हैं तो शनि फिंगर की ऊंचाई लंबाई इनकी काफ़ी अच्छी है और एक झुकाव है सन फिंगर की तरफ। जब सन फिंगर की तरफ झुकाव होता है तो लोग पॉम्प एंड शो से बचते हैं और ये अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, इनका जो ये मिडल फैलेंज है वो काफ़ी अच्छा है। ये स्किल्स को गैदर करने में यूज़फुल रहता है, चीज़ें को बचाने में, सेविंग्स करने में, इस टाइप की चीज़ों में ये काम आता है। इन दोनों फैलेंजेस से ये बड़ा है इन तीनों में। ये मेहनती भी हैं, यहाँ से शो होता है। ये इंडस्ट्रियस होते हैं, यानी बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं, ये यहाँ से शो हो रहा है। अब इनका ये जो फिंगर की शेप है वो भी काफ़ी आर्टिस्टिक और अच्छी शेप है। अगर ये अपने क्रिएटिविटी को भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगेन इनकी बॉडीली एनर्जी सेम है।
यहाँ पर ये तीनों के अगर आप नीचे से देखें तो बेस तीनों के सेम एक ही जितने बेस हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी संघर्ष करके ऊपर उठते हैं। रिक्वायर्ड लेवल पर इनकी उंगली है तो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कन्वे करना चाहते हैं वो डायरेक्टली कन्वे करते हैं। इनके वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन दोनों ही अच्छे होते होंगे और क्लियर बात करते होंगे कि मुझे ये चाहिए और ऐसे चाहिए। दूसरा, इनके ये फैलेंज, दिस इज फॉर द मनी मैटर्स, तो ये भी इनका फैलेंज अच्छा है। जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो अपने आप याद शक्ति भी अच्छी होती है और लोगों को बांध के रख सकते हैं और अपनी बात से कन्विंस कर सकते हैं। कन्विंसिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों में। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा उभार लिए हुए माउंट है। इस माउंट पर यह आप बॉल देख रहे हैं, बॉल फॉर्मेशन हो रहा है और इसका झुकाव इस साइड है। ऐसे में लोग विचारशील हो जाते हैं और रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगा सकते हैं, तो इससे इनको बचना चाहिए। मैं एक चीज़ और यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। यहाँ से कुछ रेखाएं शनि की तरफ देख रही हैं। अब जो रेखाएं शनि माउंट की तरफ देखती हैं तो इसका अर्थ होता है ये इनकम की रेखाएं बनेंगी। इनकम मतलब मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आने वाली बनेगी। ये उस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इस प्रकार का ब्लॉक्स हैं एक दो, तो ये इनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। ओवरऑल अच्छा माउंट है ये काफ़ी अच्छा खाना भी बनाते होंगे। इस टाइप का माउंट ये मुझे नज़र आ रहा है। आइए अब देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। यदि हम देखें शनि का माउंट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा शनि का एरिया है। इसमें यहाँ पर उभार आ जाता है शनि में और यहाँ पर हल्का उभार आ जाता है। ऑल्दो ये 10-20% का ही उभार है, ज़्यादा उभार नहीं है। माउंट बहुत अच्छा है शनि का। लेकिन जब इस टाइप का यहाँ पे क्रिस क्रॉस बनता है रेखाओं के द्वारा, बहुत सारी रेखाएं क्रिस क्रॉस में जब यहाँ पर होती हैं तो लॉन्ग टर्म बीमारी कोई ना कोई साथ में रहती ही है। अदरवाइज अच्छी इनकम देने वाला ये माउंट है। इसमें खड़ी रेखाएं भी काफ़ी हैं जो कि इन्हें इनकम के सिग्नल्स या आप टावर्स लगा लीजिए, इनकम के टावर्स की तरह एक्ट करती हैं। यहाँ पर मैं एक फिश का भी साइन देख पा रहा हूँ, तो ये आध्यात्मिक तरक्की की तरफ भी ध्यान देंगी। ये टाइम आने पर आध्यात्मिक तरक्की की तरफ भी ध्यान देंगी आफ्टर 40s। आइए इनका सन माउंट क्या कहता है देखते हैं। ये इनका सन माउंट है। सन माउंट पे इधर से उभार है और इधर से उभार है। बीच में थोड़ा दबा हुआ माउंट है और थोड़ा क्रिस क्रॉस की रेखाएं हैं। लेकिन इस क्रिस क्रॉस में दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, वो इनकी ये आड़ी रेखाएं बना रही हैं और ये इस प्रकार से रेखाएं बना रही हैं। दूसरा, जब इस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो इंसान बहुत सारे काम इकट्ठे करना चाहता है लेकिन उससे नहीं हो पाते हैं और कई प्रतिभाओं का मालिक भी इसमें ठीक से काम नहीं कर पाता। इसमें मैं कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ जो कि बहुत बारीक हैं। यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसका अर्थ ये होता है जो भी टाइप की नौकरी कर रहे होंगे या जो भी ये बिज़नेस कर रहे होंगे वो मल्टी सिटी या मल्टी नेशन टाइप का बिज़नेस होगा जिन्हें ये हैंडल करते होंगे, या मल्टी लोकेशंस में होगा जो ये हैंडल करते होंगे। उस टाइप का ये यहाँ पे संयोग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आप कोई सी एक लाइन अगर अपनी चुन लें तो वो डार्क होना अपने आप ही शुरू हो जाएगी और लॉट्स ऑफ मेंटल कंफ्यूजन जो है वो आपके दूर हो जाएंगे। इनमें काफ़ी बड़ी रेखा ये है, ये रेखा काफ़ी बड़ी है, तो कोई सी एक लाइन अगर आप चुन लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको मेंटल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा, मैं इनका यहाँ पे विद्या रेखा देख रहा हूँ, तो ये अच्छी विद्या रेखा है इनके पास। लोग इनसे पूछ के काम करते होंगे, उस टाइप की ये अपने सब्जेक्ट में महारत रखते हैं। आइए देखते हैं इनका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये इनका मरकरी का माउंट है, काफ़ी अच्छा स्पेसिंग में है। यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं भी हैं इनके पास, तो ओवरऑल इन्हें नॉलेज है कि किस प्रकार से इनका बिजनेस चलता है। ये मरकरी माउंट है। मरकरी माउंट पे होने वाली जो इश्यूज हैं वो मैंने इनके नेल पे भी देखे हैं, तो
वहाँ से भी ये चीज़ कंफर्म हो रही है, वात दोष और पित्त दोष रहते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम की बीमारियां हो सकती हैं। इसका आयुर्वेदा में इलाज है विरेचन चिकित्सा, अभ्यंगा स्नान और बस्ती चिकित्सा। तो अब आयुर्वेदा को भी कंसिडर कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनके। देखिए ये इनका मार्स का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट दिखाई दे रहा है और काफ़ी हिम्मती स्वभाव का इनका नेचर यहाँ पे बता रहा है। कोई यहाँ पर मुझे दोष नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर ये इनका इंटरनल मार्स का एरिया है। यहाँ पर जितनी भी ये क्रिस क्रॉस की आप रेखाएं देख रहे हैं, ये आपका कंपटीशन रहता है। ये माउंट आपका काफ़ी सम माउंट है, बहुत ज़्यादा उभार में नहीं है, तो ये अच्छा माउंट है। कोई ऐसा एग्रेशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि एग्रेसिव नेचर दिखाई दे रही हो या कुछ भी। तो बहुत ही अच्छा माउंट है। मार्स इज रिलेटेड विद एग्रेशन एंड एंगर, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है मार्स एरिया में, और बहुत अच्छा माउंट आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला लग रहा है। आइए बढ़ते हैं चंद्र क्षेत्र की तरफ। ये चंद्र क्षेत्र इतना बड़ा, बहुत अच्छा उभार में और बहुत अच्छी शेप लिए हुए ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कलात्मक होते हैं। इनकी माइंड लाइन भी इस तरफ एक आ रही है निकल के शाखा। तो यदि अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव करें और कुछ इमेजिनेटिव करें, चाहे वो एक किताब ही लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, कुछ भी करें, कोई ब्लॉग लिखें, तो वो एक अच्छे लेवल का होगा। इनका वीनस का माउंट भी बहुत अच्छे एरिया लिए हुए है। इस प्रकार की ऊपर उठती हुई रेखाएं ये भी दर्शाती हैं कि यदि आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके देखना चाहें तो आप सक्सेस होंगे। दूसरा, यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी रेखाएं आप देख रहे हैं। ऑल्दो लाइंस काफ़ी हल्की हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं इस टाइप की अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं। तो यह जीवन भर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर इनकी फैमिली रिंग भी है और ठीक कंडीशन में है, फैमिली रिंग इंटैक्ट है। ये देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। इनकी हृदय रेखा इधर से स्टार्ट होती है। ये इनिशियली कुछ इन्फेचुएशंस की लाइंस हैं, ये इधर से ये स्टार्ट होती है और ये ऊपर जा रही है। अगर आप देखें तो इसमें देखिए नीचे पैरेलल भी साथ में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। ये पूरा डिस्टर्ब्ड एरिया से चल रही है और इधर आपके शनि स्थान पे जाके रुक जाती है। जब ऐसे शनि स्थान पर जाके रुकती है तो इंसान का ज़्यादातर दिमाग पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा रहता है, करियर ओरिएंटेड लोग रहते हैं और थोड़ी कामुक भावनाएं इंक्रीज हो जाती हैं। अगर हम इधर देखें, यहाँ से एक शाखा निकलती है और इधर माइंड लाइन के ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में लोग सिर्फ अपनी बात ही ऊपर रखना चाहते हैं और जो इन्होंने कह दिया वही नज़रिया ठीक है। तो इस चीज़ से भी इन्हें बचना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एक काफ़ी दबाव है, ये आपको दो तरह से हिट करेगा। एक तो आपके हार्ट को हिट करेगा, दूसरा आपके इनकम को हिट करेगा। यदि हम ध्यान से देखें, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल मिडिल एज तक बिल्कुल सीधी है। तो ऐसे में जब बिजनेस के हिसाब से देखा जाए या जॉब्स के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक रेखा है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इमोशंस की। लेकिन जब फैमिली लाइफ हो, तो फैमिली के डिसीजंस लेने हो, तो उसमें इमोशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास इमोशंस कब आते हैं? जब ये वीनस, ये गर्डल ऑफ वीनस अपना काम करता है। ये आधा गर्डल ऑफ वीनस बना हुआ है, ये आपको इमोशनल स्टेट देता है। अदरवाइज यहाँ से आपको इमोशंस उतने नहीं मिल रहे हैं जो हार्ट से होने चाहिए। ये गर्डल ऑफ वीनस आपको इमोशनल बनाता है और रुलाता भी है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन इनकी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये समझ लीजिए कि 15-16 साल की उम्र से ये अपना डिसीजंस लेने लग गए होंगे अपने आप, और ये आगे बढ़ती है इनकी ब्रेन लाइन। और इसका झुकाव देखिए मून एरिया की तरफ जा रहा है। ये एक शाखा है इसकी सीधा 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 मून एरिया में चली जाती है और दूसरी शाखा यहाँ से निकल के इस प्रकार मिलती है और ये मार्स की तरफ मुंह करती है। ये शाखा आपको बहुत हिम्मत देती है और ये आपको देती है कल्पनाशीलता। तो इमेजिनेशन पावर और हिम्मत दोनों ही आपके पास हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, इसे हम पामिस्ट्री में राइटर्स फोक भी कहते हैं।
ये आपके सन के बिल्कुल नीचे है, सन माउंट के नीचे है। यदि आप कोई राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ब्लॉग्स राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हो, या किसी और क्रिएटिव टाइप की चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो और उसे आप एडवर्टाइज करेंगे, तो ये आपके सर्टनली ही काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बौद्धिक क्षमताएं आपकी ज़्यादा हैं जुपिटर करके। जब बौद्धिक क्षमताएं ज़्यादा हों, दिमाग में सोचने की कैपेबिलिटी पूरी हो, इमेजिनेशन हो और हिम्मत हो, और साथ में सूर्य की फिंगर का ये एरिया आपका इंडस्ट्रियस एरिया है, और ये आपका पूरा साथ देगा जो आप में टैलेंट है उसको पैसे में कन्वर्ट करने का। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम इनकी लाइफ लाइन की तरफ। लाइफ लाइन से पहले इनका हम देखते हैं 2 लाइन्स और। यहाँ पे वाया लसीविया लाइन है इनकी, जो कि एक तरह से नशे की लाइन होती है। अब ये नशा चाहे चाय का हो, कॉफ़ी का हो, किसी भी चीज़ का हो, ये नशा है। और नशा किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, ओवर कोई भी चीज़ हो तो वो अच्छी नहीं होती है। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लाइन ऑफ वाया लसीविया कहते हैं इसको। आइए देखते हैं इनकी फेट लाइन क्या कहती है। ये इनकी फेट लाइन चल रही है, बाहरी लोगों के सपोर्ट से ही ये ग्रो किए हैं और बाहर से ही इनकम आती है। आजकल बाहर का मतलब इंटरनेट के थ्रू आप विदेश से इनकम ला सकते हैं। पहले इन लोगों की लाइनों ऐसे होती थी, जो लोग एक्चुअली बाहर जाते थे और विदेश यात्राएं लिखी होती थी, उनकी लाइन ऐसी होती थी जो चंद्र क्षेत्र से शुरू होती थी। ये आपके बाहर से आने वाली इनकम की लाइन है और बाहरी लोगों के सपोर्ट से आप पैसा कमाते हैं। और ये आप यहाँ पर जाके 40 इयर्स की एज आ जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अभी आपकी एज आ गई है। तो यहाँ पे जाके देखिए, ये हल्का सा यहाँ पे डेंट लेके, जो मैंने बोला आपको, डेंट यहाँ पे हल्का सा आएगा, और ये 40 पे आप इधर से चेंज करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे 40 पर, जो कि फिर आपकी दोबारा से ये लाइन आगे बढ़ेगी। ये आपका 45 का एरिया है। यहाँ से आगे देखिए काफ़ी ये स्ट्रगल वाला एरिया आपका रहेगा अप टू 60 इयर्स। ये 60 तक आपकी स्ट्रगल है। ये बहुत ज़्यादा डॉटेड एरिया है। यहाँ पर 45 टू 60 के बीच में काफ़ी डॉट्स है। ये मैं आपके लाइफ लाइन से भी आपको कंफर्म करूँगा। फिर ये रेखा ऊपर जाती है और आगे के आपको सपोर्ट करती है। ये मल्टीपल रेखाएं यहाँ से डेवलप हो जाती हैं और आपकी इनकम जनरेट रहती है। जो भी इधर शनि की तरफ ये रेखा देखेगी, आपकी एक इनकम सोर्स बनेगा ही बनेगा। एक बहुत अच्छी लाइन है जो कि ज़्यादातर व्यापारियों के हाथ में रहती है, लेकिन आपके हाथ में भी है, और फेट लाइन के साथ बनी है तो आप पैसा बचा भी पाएंगे। ये लाइन ऑल्दो ये पीछे से शुरू हो रही है, मैं लेकिन इसको अभी मैं यहाँ से लेता। लाइफ लाइन के दौरान हम इस एरिया को डिस्कस करेंगे। अभी देखिए आप, ये सीधा लाइन जा रही है और ये मरकरी एरिया में जा रही है, युक्ति बना रही है आपके मरकरी एरिया में। ये बिजनेस का एरिया होता है, तो ऐसी लाइन ज़्यादातर बिजनेसमैन के हाथ में देखी जाती है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन को। ये 20 साल से आपकी यहाँ पे होते हैं। ये राहु रेखाएं आपको बीच बीच में काटती रही हैं। पहले तो फिजिकली दिक्कत देती हैं और फिर मेंटली भी दिक्कत देती हैं, और कई बार ये दिल के पास भी चले जाएं तो दिल को भी दिक्कत देती हैं, और फेट लाइन को काटें तो फेट लाइन मतलब पैसे का भी फ्लो रोक देती हैं। ऐसी ये राहु रेखाएं होती हैं। ये आपको काफ़ी 21-22 साल से इन्होंने काटना शुरू किया। फिर ये 27 एक साल में, 28 साल में, ऐसे 30 साल के आसपास। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया रहता है, ये माइंड में ऐसे लग जाता है। और 31, 32, 33, 34, 35, ये 35-36 साल के आसपास भी आपको रेखा ने काटा, और आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे डबल इंप्रेशन हो गया लाइफ लाइन का। जब ऐसे में डबल हो जाता है तो स्थान परिवर्तन भी रहता है। कई बारी आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये राहु रेखा ने आपको काटा है और आप डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसका डिस्टर्बेंस देखिए लाइफ पे भी रहा आपके, और ये फाइनेंसिस पे भी रहा और ब्रेन पे भी रहा। ये तीनों जगह पे आपको इसने डिस्टर्ब किया। ये तकरीबन एज रही आपकी 35 एक साल के आसपास की। 35 से लेके अभी तक 37, 38, जो भी आपकी 39 ईयर्स की एज है। तो ये यहाँ पर एक कट मुझे दिखाई दिया, ये 30, 31, 32, 33,
34 साल के आसपास ये रेखा ने 34-35 साल में काटा, साल 2 साल देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, इस दौरान काटा। और ये स्थान का भी परिवर्तन लग रहा है मुझे, जैसे यहाँ से ये डबल रेखा हुई यहाँ पे, यहाँ कोई शारीरिक कष्ट या बीमारी ये सब यहाँ पे डिनोट करता है। लेकिन ये बहुत पास में, अगर बीमारी होती है तो थोड़ा दूर होके कटती है या फिर एक यव बन जाता है। तो ये स्थान परिवर्तन मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो स्थान परिवर्तन हुआ और फिर ये वापस आप यहाँ पर ट्रैक पे आते हैं। ये आपकी 40 साल की उम्र आ गई, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 साल में जाके ये आपको एक अपॉर्चुनिटी रेखा मिल रही है अच्छी। फिर 47 के बाद ये आपके 54वें साल में, 54 ईयर्स में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा है 54-55 में। फिर 56 के आसपास ये दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम है आपका, 56-57, ये तकरीबन आपका 60 साल आ जाता है। 60-61 में भी एक अपॉर्चुनिटी है और ये 62 में भी अपॉर्चुनिटी है और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा है ये आपकी। ये देखिए आपका मनी ट्रायंगल ये पूरा करेगी। ये आपका मनी ट्रायंगल बनता है फेट लाइन से, ब्रेन लाइन से और ये मरकरी लाइन से। ये आपका मनी ट्रायंगल पूरा कर रहा है। ये दो तरह का मनी ट्रायंगल पूरा कर रहा है यहाँ पे, एक ये स्मॉलर और ये एक बड़ा वाला जो लाइफ लाइन के साथ बन रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल। तो पैसा आप बचा पाएंगे इस एज तक। फिर आप आगे आ जाते हैं और ये आपके ये 70वें साल में भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा है जो कि अच्छा पैसा देती हुई नज़र आ रही है। 79 ईयर्स में भी ये एक अपॉर्चुनिटी रेखा दिखाई दे रही है और ये वही रेखा के साथ जाके मिल जाती है जो बिजनेस रेखा है। तो ये आपको काफ़ी धन देगी और ये भी आपका देखिए ट्रायंगल पूरा कर रही है इधर भी। तो एक बार नहीं, आप कई बार धन संचय करेंगे और उसे सेव भी करेंगे। इस टाइप की रेखा कई बार जो इधर से आके इस प्रकार गिरती है, कोर्ट केस या लिटिगेशन को भी दर्शाती है। बाकी ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है, ग्रो करने वाला हैंड है। इसी के साथ मैं समराइज करूंगा कि आपके फिंगर्स में मैंने बहुत टैलेंट देखा है, मैनेजरियल स्किल्स देखे हैं, वर्किंग देखा है, इंडस्ट्रियस देखा है, शांत स्वभाव देखा है आपका। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिसे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो मनी ट्रायंगल आपका जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी पूरी कर देता है। आप धन संचय ठीक ठाक कर पा रहे हैं। दूसरा, आप किसी भी टाइप के नशे से बचें, चाहे वो चाय का नशा हो चाहे वो कॉफ़ी का नशा हो। ओवरऑल अच्छी ग्रोथ लेता हुआ ये हाथ है। यहाँ पर मैं अपना सेशन समाप्त करना चाहूँगा। आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। अपने व्यूअर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।